पिक्चर चालू करो बे। गाय हमारी माता है, बैल हमारा बाप है। ये कब हुआ? कब हुआ? बैल बाप कब हुआ? कब हुआ? औरत का मर्द कैसे हुआ? गाय को माता बता दिया, भैंस भी तो कुछ होगी, किसी की माँ होगी वो। मुर्गा भी किसी का चाचा होगा, सुंगर भी किसी का अब्बा होगा। मैं आपका हमारे YouTube चैनल पर एक बार नरेंद्र मोदी से किसी रिपोर्टर ने पूछा कि सर आप शादी क्यों नहीं करते। मोदी मुस्कुरा कर बोले, भाई मैंने सोचा था पहले मुल्क संभाल लूं फिर घर, लेकिन अब मुल्क इतना बड़ा हो गया है कि घर का टाइम ही नहीं मिला। कुछ देर सोचने के बाद मोदी फिर बोला, अगर शादी कर लेता तो बेगम रोज पूछती गैस महंगी क्यों है, पेट्रोल क्यों महंगा किया, और मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्यादा घर में जवाब देने पड़ते। तो रिपोर्टर ने आगे से जवाब दिया, सर आप अब शादी कर ले। मोदी हंसकर बोला और कहने लगा, अब तो वहाँ भी मेरी फैमिली है और उनके सवाल बेगम से ज्यादा खतरनाक हो गए हैं। तो टैब लाए के बगैर हम लोग बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 70 साल में 14 प्रधानमंत्री ने मिलकर इतना कर्जा नहीं लिया है जितना कर्जा हमारे रंडुए मोदी जी ने लिया है, और लोगों से लिया हुआ जीएसटी अलग। क्या कर रहा है भड़वे इतने पैसों का? मोदी भड़वे से खजीने से शादी करेंगे इसलिए पैसा जमा कर रहा है। इंडिया वालों के हालात और उनका खेल देखकर मुझे तो ऐसा लगता है जैसे ट्रम्प ने रिमोट पकड़ लिया है और मोदी बस बटन दबाते जा रहा है। पहले मोदी और ट्रम्प बहुत अच्छे दोस्त थे, अब उनका ये मैच देखकर मुझे तो ऐसा लगता है जैसे किसी कार्टून के एपिसोड चल रही है कि भाई इंडिया में हो क्या रहा है। कौन है सर वो गोरी चमड़ी वाला बैठ कर हमको बोलने वाला? रुको जरा, अब मैं बताता हूँ वो है कौन। वो है अंधभक्तों के विश्व गुरु पापा का फ्रेंड। Friends, I present to you the President of the United States of America, Mr. Donald Trump. मोदी अपने आप को इंडिया का बहुत ही पढ़ा लिखा वजीर आज़म समझता है। मोदी ने एक नया फार्मूला इजाद किया है, ई का मतलब है अमेरिका, आई का मतलब है इंडिया। इंडिया और अमेरिका बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, इसीलिए अमेरिका ने इंडिया पर टैरिफ लगा दिया है। वैसे पाकिस्तान में एआई का मतलब है मसनूई ज़हानत। एआई का मतलब है अमेरिकन इंडियन। मोदी जी, एआई का मतलब है अंधभक्त इंडियंस, और ये अंधभक्त वो है जिन्होंने आपको वोट देके जितवाया। आजकल सोशल मीडिया पर एक नई फिल्म चल रही है जिसका नाम है स्टीन फाइल। उसमें अंधभक्तों के पापा जी का भी नाम आ गया है और अंधभक्त इतने ज्यादा खुश हो गए हैं कि भाई अगर उस स्टीन फाइल में मोदी जी का नाम आया तो यकीनन मोदी ने कोई अच्छा काम किया हो। अब्दुल भाई तुम बहुत बोल रहे थे ना मोदी जी के बारे में, अब उनका नाम देश विदेशों में हो रहा। वो कैसे? तुम्हें नहीं पता स्टीन फाइल में नाम आ रहा है उनका? अरे तुम्हें पता भी है स्टीन फाइल होता क्या है? अरे उसमें मोदी जी का नाम है तो कुछ अच्छा ही होगा। पाकिस्तान में लोग अपने चेहरे को साफ करने के लिए फेस वॉश का इस्तेमाल करते हैं, जबकि अंधभक्त अपने मुंह को गोबर से धोते हैं। उनके मुताबिक ये गोल्डन कलर क्रीम से ज्यादा रिजल्ट देता है। अक्ल ना होवे ते मुद्दे मजा, क्योंकि उन लोगों के पास अकल नहीं है, उन लोगों ने अपनी अकल को छुट्टी दी हुई है। आपने कभी गाय के गोबर से अपने मुंह को धुला? नहीं। केमिकल युक्त फेस वॉश आप यूज करते हैं या लेकिन शुद्ध गाय का गोबर, इस गोबर से नहाने से तौबा, तौबा, तौबा। चमड़ी का कोई भी रोग हो। इंडिया की शादी का माहौल अब ऐसा हो गया है कि खबरें सुनकर लगता है अब रिश्तेदार भी गीव की तरह है। बाप ने अपनी बेटी से शादी कर ली, ये शादी है या फिर किसी फिल्म का सीन? अभी पता चला किया। हाँ, मैं अपना प्यार पाने के लिए देखो अब बाप से शादी करनी पड़ी, कोई बात नहीं, मैंने कर ली क्योंकि देखो मुझे अपना प्यार चाहिए था, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। गांधी हमेशा यही कहा करता था कि सादा जिंदगी सबसे बड़ी ताकत है। अगर वो आज के जमाने की टेक्नोलॉजी देख लेता तो एक बात ये कहता कि मोबाइल और कंप्यूटर तो ठीक है मगर मेरी चप्पल और धोती वही रहनी चाहिए। गांधी जी को किसने मारा था? अंग्रेजों ने। गांधी जी को किसने मारा था? नरेंद्र मोदी ने। आपको कैसे पता चला? कल आए थे बताने। कौन? नरेंद्र मोदी। क्या हमने मारा था? मोदी और शेख हसीना इकट्ठे बैठे हुए थे। मोदी बोला तुम तो सियासत में भी डांस कर देती हो। शेख हसीना हंसी और कहा कि तुम भी छुपकर डांस करते हो ना। बांग्लादेश के खिलाड़ी को आईपीएल में रखने वाला शाहरुख खान देशद्रोही है, लेकिन ये बांग्लादेश की शेख हसीना को रखने वाला तुम्हारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये क्या है? जब किसी बंदे का फाइल में नाम आ जाए ना तो वहाँ खुद ही अफसर बन जाती है, जज भी बन जाती है और फैसला भी सुना देती है। वाकई केरला फाइल बनाया इन्होंने, कश्मीर फाइल बनाया, अब बनाते बनाते इन्हीं का वो फाइल बन गया एप्स्टीन फाइल। अब वैसे नकल के लिए अकल की जरूरत होती है। मोदी जी आइंस्टाइन बनने की कोशिश कर रहा है। मोदी की साइंस तो हम लोगों को समझ नहीं आ रही, लेकिन उनका स्टाइल मास्टर है। a प्लस बी इंटू स्क्वायर इंटू ब्रैकेट स्क्वायर करे तो a प्लस बी इंटू ब्रैकेट स्क्वायर करे तो रिजल्ट आता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। कौन है ये लोग? लाहौर में बसंत होने की वजह से पतंगे जगह जगह बिखरी पड़ी थी। एक पतंग हवा की वजह से इंडिया चला गया और इंडियन मीडिया ऐसे चीख रहा है जैसे पतंग नहीं कोई जासूस पाकिस्तान का इंडिया दाखिल हो गया है। हाँ, पाकिस्तान के झंडे वाली पतंग मिली है। ये पतंग राही मोहल्ले में एक छत पर उतरी और स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। क्या ये महज बच्चों की शरारत है या फिर कोई जासूसी का नया हथकंडा? ये क्या है?
इंडिया का गुरु इतना ज्यादा फनी है, लोग उसके पास जाकर सवाल करते हैं, वो जवाब देने के बजाय हंस पड़ता है कि अगर आप लोगों से घर वाले खुशी नहीं होते तो कोई बात नहीं, हम लोगों से मीडिया वाले नहीं खुश होते। महाराज जी, हमारी फैमिली में 5 लोग होते हैं तो हम उनको खुश नहीं कर पाते, कोई ना कोई दुखी रहता है। चाहे कितना भी कर ले, फिर इतनी बड़ी सेवा कैसे पॉसिबल हो पाए? हमसे भी तो मीडिया वाले दुखी हैं, हम भी कहाँ खुश कर पा रहे हैं उन लोगों को। 06 के पूरी दुनिया में इतने ज्यादा इशारे हुए कि इंडिया वाले परेशान होकर उन लोगों ने 114 रफेल और खरीद लिए पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए। क्या फायदा खरीदने का, चलाने तो आप लोगों को आते नहीं। इंडिया ने पाकिस्तानियों ਦੇ ਲਈ 114 रफेल खरीदे ने, लेकिन फायदा ते कोई नहीं होना, चलाने ते आंदे नहीं इन्हां नूं। चलो जे चला भी लेंगे तो पाकिस्तानियों ने डेग देने ने। तो क्या ये भी मेरी गलती है? पूरी दुनिया में मोदी जी की जहारत का डंका बज रहा है। इंडियन मीडिया का कहना है कि मोदी जी ने फाइल में डियर का लफ्ज लिखा था, इसलिए अब स्टालिन फाइनेंस का नाम आ गया। जवाहरलाल नेहरू ने एडविना माउंटबेटन को लेटर लिखा, डियर एडविना। पंडित नेहरू ने डियर शब्द लिख दिया था, इसलिए मोदी जी का नाम एप्स्टीन फाइल्स में आया। अंत वक्त मोदी के इतने ज्यादा दीवाने हो चुके हैं, चाहे इंडिया में ट्रैफिक बढ़ जाए, स्कूल बंद हो जाए, सब कुछ इंडिया की तरक्की के लिए तो है। अरे बाप रे बाप, मोदी जी विदेश काहे जाते हैं? जानते हैं विदेशी माल क्या बने? हाँ। अरे चाचा जी, मोदी जी कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। मोदी जी तो विदेशी माल को चोब के अपने भारत देश को आगे बढ़ा रहा है। इंडियन मीडिया तो झूठी खबरों की फैक्ट्री है, पतंग उड़ती है तो इन लोगों को पाकिस्तान का जासूस नजर आने लग जाता है। अगर इंडिया में सर्दी आ जाए, गर्मी आ जाए, बारिश हो जाए, भाई पाकिस्तानियों की साजिश है। असल में इन लोगों की रोजी रोटी पाकिस्तान के खिलाफ झूठी खबरें फैलाने से चलती है। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि गोदी मीडिया का सबसे बड़ा दलाल पत्रकार कौन है, तो आपकी जुबान पर किसका नाम आता है? मोदी के कामों को दिखाए तो गोदी मीडिया, तो ये क्या करते हैं? अगर आप लोगों के सर पर बाल हो और आप लोगों ने किसी खास मीटिंग में जाना हो तो आप लोगों ने घबराना नहीं, बिल्कुल यही फैशन आप लोगों ने कॉपी कर। अंधभक्त इंडिया में ऐसे मशहूर है जैसे पूरी दुनिया में लंडे के कपड़े मशहूर हो जाते हैं। वैसे मैं सोच रही थी कि अगर अंधभक्त चाय पीते तो वो भी ड्रामा बना देते कि चाय में भी इंडिया की ही तरक्की। 919222। ये क्या कर रही हो मम्मी? अरे गांधी जी तो मर गए, लेकिन ये नंबर किसका है? कॉल लगा के देखती हूँ। राहुल गांधी है। वो तो राहुल गांधी ने उठा लिया। अंधभक्तों की सोच कभी भी नहीं बदल सकती। अंधभक्त गाय को माता मानते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन मसला तब बनता है जब गाय सड़क के बीच खड़ी हो जाए, पूरा ट्रैफिक रोक ले। अंधभक्त गाड़ी से उतर कर कहेगा कि अरे माता, हारन नहीं बजाना, आशीर्वाद मिल जाएगा। अगर मोदी कभी गलती से कह दिए ना कि गाय दूध के साथ वाईफाई भी देती है, तो अंधभक्त मोबाइल लेकर गाय के पास खड़े हो जाएंगे और इंडियन मीडिया अगले दिन हेडलाइन लगाता फिरेगा कि गाय ने मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। तो हम लोग वीडियो का इख्तिताम करते हैं। मोदी जी ने मुल्क तो संभाल लिया, लेकिन इंडियन अंधभक्तों की अकल वो अभी अपडेट होने का इंतजार करें। सिलसिला बंद ना करें और अगली वीडियो में फिर मिलते हैं ताकि फिर से अकल के कुछ चक्कर लगा सकें। अंधभक्त शौचालय का ताना तो ऐसे मारते हैं जैसे 2014 से पहले दुनिया इनके मुंह में अंगती थी।